खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के गुलाम खड़े हुए, आका के गुलाम सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जब गुफ्तगू सुनने लगे, भागे भागे आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ। वो अराबी की बातें चले गई, कुछ भी नहीं, अराबी की तरफ देखने नहीं लगे, आप अराबी को छोड़ दिए, इधर देखने लगे, हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखने लगे। जरा बोलो तो सही, तुम कैसे गवाही दोगे, गवाही कैसे दोगे, तुम थे नहीं तो कैसे गवाही दोगे? जरा गौर करो, मैं आपको बताना, मैं आपको अगला जो जुमला बताना चाहता हूं, वो अगला जुमला आपको बताना चाहता हूं। आप गवाही कैसे दोगे? वो भी आशिक रसूल थे, उन्होंने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आपने कहा जन्नत बरहक है, हमने जन्नत को नहीं देखा, बिन देखे मान लिया। आपने कहा जहन्नम बरहक है, बिन देखे मान लिया। आपने कहा एक खुदा है, हमने खुदा को भी नहीं देखा, बिन देखे मान लिया। इसी तरह या रसूल अल्लाह मैंने सुना ही नहीं, उसके बावजूद गवाही मैं देता हूं। ये कहना था आका की अता बढ़ गई। आका ने कहा आज गुलाम तुझे मैं वो अता करता हूं, तेरी शान सब में इनफरादी हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए जामिया निजामिया, सुभान अल्लाह सुभान। आज मैं तुझे वो अता करूंगा किसी को मिला ही नहीं दुनिया में, दुनिया में मिला ना मिलेगा। क्यों, क्या बात, किसकी तस्दीक हो रही? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ईमान की नमाजें तहज्जुद है या रोजे, ज़कात, हज, किस चीज की बहस हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? सिर्फ तस्दीक रसूल की बात हो रही है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं बिन देखे मानता हूं, बिन सुने मानता हूं। तो आपने फरमाया पहले तो मान लिया है तो मुझे रसूल, अब मान लिया है तो और इजाफा किया है तो मैं भी तुझे ऐसा इजाफा कर देता हूं। सुन ले कि कायनात में किसी को मिला ही नहीं वो सिला अता करता हूं, वो सिला अता करता हूं। सुनो मेरे भाइयों, क्या सिला था? उठाओ अहादीस शरीफा, कोई ज़ईफ हदीस नहीं है, सही हदीस जिक्र कर रहा हूं। उठाओ, जितने चाहे आप दलाइल ले आओ, इस पर जो चाहे दलाइल ले आओ। मैं कहना चाहता हूं सही हदीस आप हजरात के सामने, बुखारी पढ़ लीजिए, मुस्लिम पढ़ लीजिए, सियासत्ता पढ़ लीजिए, यह हदीस मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए मेरे भाइयों, उसका अगला मजमून आपको बताना चाहता हूं। सुन ले गुलाम, मेरी तूने तस्दीक कर ली है, आज के बाद तू अकेला अगर कहीं गवाही देगा तो अकेले की गवाही दो के बराबर गवाह समझी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ जानते हो? निकाह पढ़ाना हो तो दो गवाह की जरूरत, एक गवाह पर निकाह नहीं हो सकता। होता, पूछो किसी भी मुफ्ती के पास जाकर, एक गवाह पर निकाह नहीं हो सकता। मगर हजरत खुज़ैमा अगर अकेले गवाही दे तो उसका निकाह भी हो जाएगा। जान की गवाही अगर पूछी जाए एक नहीं दो देना पड़ेगा। हजरत खुज़ैमा वहां पर हो तो वो अकेले दे दे तो एक नहीं, अकेले की गवाही दो के बराबर समझी जाएगी, दो की बराबर समझी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन दिया? अल्लाह, मेरे आका ने बना दिया, अल्लाह ने तायीद कर दी। कोई आयत नहीं नाजिल की है, हबीब या रसूल तुमको क्या इख्तियार कि तुम एक को दो बना सके? मैंने तो इनका एक वजूद अता किया, एक ही है, एक को तो दो बनाने वाले तुम कौन? आयत नाजिल नहीं की, आयत नाजिल नहीं की, बल्कि आप बुखारी पढ़ लो और बुखारी पढ़ लो, बुखारी बुखारी कहने वालों और बुखारी पढ़ लो। मैं आपको बताना चाहता हूं अल्लाह ने तायीद कैसे की, सुन लीजिए। कुरान को जब इकट्ठा किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में सबके सीने में था और पेपरों में लिखा हुआ, चमड़े पर लिखा हुआ अलग अलग। किसी के पास कुछ सूरतें हैं, किसी के पास कुछ सूरतें हैं। हज़रत अबू बकर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों ने कहा कि अब जमा कर दो, एक जगह जमा कर दिया जाए कुरान। आज मीलाद को मेरे भाइयों, आज मीलाद, ये जलसा करें ना मीलाद को, सुन रहे होंगे टीवी पर बैठकर, सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ
सुभान अल्लाह। यहाँ तो आ नहीं सकते ना भाई, इस जलसे में तो नहीं आ सकते, क्योंकि आप अपनी इनफरादियत बना ली है आपने। मिलाद को बिदत बोलने वाले, कुरान है, कुरान के अंदर 30 पारे हैं, ये बिदत नहीं है। क्या हुजूर के जमाने में 30 पारे थे? क्या हुजूर के जमाने में एराब था? छोड़ दो वो कुरान। मस्जिद आज हमारी मीनारे लगे हुए, हुजूर के जमाने में मीनारे थे? हुजूर के बाद की बिदत है, बाद की बिदत। मस्जिदों पर गुंबदे हैं, मस्जिदों पर गुंबदे हुजूर के जमाने में थे नहीं। मस्जिद के अंदर मेहराब है, हुजूर के जमाने में नहीं। वहां कोई नहीं बोलता बिदत, कमान बिदत, मीनार बिदत। बोलेंगे तो अंदर जाना मुश्किल। वाह वाह। छोड़ दो पूरे मस्जिदें। मिलाद की बात आई, यहां बिदत। मस्जिद के अंदर मीनार लगा दिए गए, वहां बिदत नजर नहीं आती। गुंबदें बनाई गई, वहां बिदत नजर नहीं आती। मीनार लगाए गए, वहां बिदत नजर नहीं आती, यहां बिदत नजर आती है। जरा मेरे भाइयों सोचो, गौर करो, यहां क्यों बिदत बोल रहे हो, क्या वजह है, जरा गौर करो। तो ये सारी बहसें अपनी जगह है। नौजवानों, आज हम जैसे बिद्दत बोलती अपन मान लेते, खामोश निकल के बिद्दत है, हुजूर के ज़माने में नहीं हुई थी, मिलाद कैसे जलसे नहीं हो रहे, खामोश बैठ के चले आते। उससे फौरन पूछना, हुजूर के ज़माने में मीनार था क्या बाबा? हुजूर क्या को जाता मस्जिद में? फिर तू मस्जिद में क्यों जाता? बिदत है तो अपनी कुरान अब बना लो, तुम 30 पारों को छोड़ दे के इकट्ठा कर लो, ये बिदत बन गई। नहीं, खैर मैं इधर बहस में गए बगैर आइए मैं आपको यह हदीस की तकमील कर लूँ, बात ख़त्म कर देता हूँ। कुरान को इकट्ठा किया जा रहा था, जमा किया जा रहा था। हर आयत सहाबी से पूछ रहे हैं। 4 सहाबा जलील क़द्र, हज़रत ज़ैद, हज़रत साद, 4 सहाबा जलील क़द्र सहाबा लिखते चले जा रहे हैं, सुन सुन कर लिखते चले जा रहे हैं। एक सहाबी को याद है तो तुमको भी याद है, गवाही दो, ये सूरह फातिहा इनको भी याद है तो फिर लिख रहे हैं। गवाही ली जा रही है, हर एक से गवाही ली जा रही है। एक पर इक्तिफा नहीं कर रहे हैं लिखने के लिए, यकजा जमा करने के लिए। तुम्हारे पास भी लिखा हुआ है, जरा बताओ। बुखारी में आता है, बुखारी उठाकर देख लीजिए। जब आई बात, किस बात की बात आई? जब लक़द जाअकुम, आप फातिहा में पढ़ते हो, यह आयत करीमा के मुताल्लिक़ हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास है वो आयत करीमा, उनको याद है, उनके पास लिखी हुई है। अब लिखने हुए उनसे लेकर अब कुरान करीम में लिखना चाहते हैं। अब दूसरे से एक सहाबी ने कहा, और कौन गवाह है, जरा पूछ लो। सब जगह तहकीक कर ली, कहीं मिला नहीं। दूसरे सहाबी कहते हैं, अरे हजरत खुज़ैमा वो हैं, मेरे नबी ने 1 को 2 के बराबर बना दिया है। अब जरूरत किसी की नहीं है, बस हम कलाम इलाही में लिख देंगे, हर कोई लक़द जाकुम पर पहुंचेगा। तो ये वो नेमत होगी, एक सहाबी जिसको अल्लाह के रसूल ने 2 के बराबर बना दिया है, पढ़ता जाएगा, इसके नबी को अपने अंदर बिठाता जाएगा और तस्दीक करता जाएगा कि जो मेरे नबी की ज्यादा तस्दीक कर दी उसको इनाम मिलता जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाइयों, चूँकि नात खां हज़रात काफ़ी हैं, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। ये बड़ा तवील मजमून है, बहुत वसी मजमून है इस आयत के तहत। अगर बताऊँ तो अहादीस, सिर्फ हदीस शरीफ, कोई वाक़ियात नहीं। चलो एक बात बता के और एक हदीस सुना के रुखसत होता हूँ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत साद, उनको जो सिला बयान किए मिला वैसा और कहीं है तो लेके आओ। क्या हुआ मालूम? जंग उहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हो गए, मुख्तलिफ हुजूर के लिए अपनी जान कुर्बान करते गए, के बाद दिगर दीन के लिए, इस्लाम के लिए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु भी उसमें शरीक है, शहादत में। इतने तीरे लगे आपके जिस्म पर, खून बहता गया,
आका ने फरमाया आखिर में ज़रा तलाश करो, जितने सहाबा हैं उनको तलाश करो। ऐ नौजवानों, ये मज़हब हमारा यूं ही नहीं फैला, ऐसे ही नहीं फैला मेरे भाइयों। आज हम जो बैठे हुए हैं, आसानी से हम तक ये जो पहुंचा है मेरे भाइयों, आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे नहीं 70 सहाबा जिसमें शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए। हज़रत साद के मुताल्लिक़ आका ने पूछा, जाओ ज़रा साद को पूछ लो कहाँ है, ज़रा देख कर आओ। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म से खून बह रहा है, इतने ज़ख्म लगे हुए, इतने ज़ख्म लगे, उठना नहीं आता, बात करने की ताकत नहीं है, मगर दीन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए पड़े हुए। हज़रत उबई को भिजाया, जाओ देखो। हज़रत उबई पहुँचे, पहुँच कर कहने लगे, आका ने आपको पूछा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको खास कर पूछा है, साथ कहाँ है, जरा मालूम कर लो, उनका जनाजा तो ले आओ। आका पूछ रहे, मैं तुम्हारे पास आया हूँ ये पैगाम पहुंचाने के लिए, मैं तुम्हारे पास आया हूँ ये पैगाम पहुंचाने के लिए। तो हज़रत साद क्या कहते हैं सुन लीजिए। बुखारी कहती है, मुस्लिम कहती है, सियासत्ता कहती है, क्या कहते हैं हज़रत साद। आका ने पूछा, रोने लग गए, आंखों से आंसू बहने लग गए। मेरे आका ने सवाल किया, आका की बारगाह में सलाम अर्ज करना और कहना कि मेरी मग़फ़िरत के लिए, मेरी नजात के लिए दुआ कर देना। ये जुमला आका की बारगाह में पेश कर दिए, पहुंचा देना। वो अंसारी सहाबी थे। अब उन्होंने जो जुमला कहा है सुन लीजिए, उन्होंने जो जुमला कहा है, ये जुमला कहा है, मेरे खानदान वालों से, अंसार साहबा से कह देना मेरा आखिरी पैगाम है, अब मैं जा रहा हूं, रब की बारगाह में जा रहा हूं। जितना मैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए अपनी कुर्बानी पेश करनी थी कर दी, जितनी कुर्बानी पेश करनी थी कर दी, लेकिन मेरे साथियों से, अंसार साहबा से कह देना, सुनो ये धरती, ये जमीन पर मेरे आका को अगर कुछ तकलीफ पहुंच जाए तो मैं का एक शख्स भी जिंदा हो, बच्चा भी जिंदा हो, खवातीन भी जिंदे हो, ज़ईफ भी जिंदे हो, तुम में से अगर कोई भी एक जिंदा हो और मेरे नबी को कोई तकलीफ पहुंच जाए तो सुनो हमारे लिए कोई कामयाबी ही नहीं है। मतलब ये है कि नबी के लिए अपनी जानें कुर्बान करते चले जाना, लुटाते चले जाना, इसी में कामयाबी है, इसी में कामरानी है। ये जुमला है। उसके बाद कुछ गुफ्तगू हुई, बातें चली, किसी ने कुछ कहा तो आका ने क्या कहा सुन लो आप। बुखारी शरीफ सुन लो, तिरमिज़ी शरीफ सुन लो, सियासत्ता सुन लो। ऐसा इश्क बैठ गया, ऐसा यकीन बैठ गया, ऐसा यकीन धरती पर रहते हुए मौत रूह निकालने के लिए फरिश्ता आ रहा है, तब भी मेरे नबी के इश्क के नगमे गाते चले जा रहे हैं, उन पर जान लुटाने की बातें करते चले जा रहे हैं। तो आका ने फरमाया, तुम जानते हो हजरत साद का मकाम जानते हो गुफ्तगू करने वालों? साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मालूम नहीं हजरत साद का क्या हश्र है। आका ने कहा, ये जो अर्श है, अर्श, ये जब दुनिया से इनकी रूह निकल गई तो अर्श थर्राने लग गया, कांपने लग गया, उनके मौत पर थाकने और कर्राने लग गया। ये शान वाला साद है। सुभान अल्लाह, सुभान। जब यकीन ऐसा हो जाता है, अर्श कौन है? रहमान वलल अर्श इस्तवा, रहमान जलवगर होता है, वहां रहमतें उतरती है, वहां नेमतें उतरती है, वहां अताएं उतरती है। वो अर्श गुलाम रसूल के लिए कांपे रोए तो क्या मकाम है, जरा अंदाज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, इश्क नबी अपने कल्ब के अंदर मजबूत से मजबूत करते जाओ और दीन की खिदमत करो, नमाजें पढ़ो। माहौल क्या हमारा है? अब हम तो तकरीर करने वाले हैं, यहाँ नौजवान इतने बैठे हुए माशाल्लाह। नौजवान, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप अपने साथी को कोई अगर गुटखा खा रहा है तो रोकता है, सिगरेट पी रहा है तो रोकता है, और आगे बढ़कर कोई गलत काम करता है तो रोकता है। आप अपने साथ घूमने के लिए गार्डन ले जाते हो, चलने के लिए तैयार, फिल्म देखने ले जाते हो, चलने के लिए तैयार, कहां कहां ले जाते हो आपका साथी,
तुम्हें ले जा रहा है, तुम जा रहे हो, वहां तुम्हारे